हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आज जो हमारा वीडियो है वो क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 10 है। ये हमारी गणित की वर्कशीट है और आज हम सर्वांग समता के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में कि दो आकृतियाँ जो होती हैं सर्वांग सम कब होती हैं, जब लिखा हुआ यदि उनका रूप तथा आकार समान हो। रूप मतलब बच्चों देखो, जैसे मैंने दो त्रिभुज बनाए, ये त्रिभुज जो है और दूसरा त्रिभुज, दोनों क्या होने चाहिए, त्रिभुज होने चाहिए और दोनों सेम साइज के होने चाहिए, सेम आकार के होने चाहिए, ठीक है ना, समान आकार के होने चाहिए और समान माप के होने चाहिए। तो इस तरीके से समान रूप के होने चाहिए, तो हम उसे सर्वांगसम रूल से प्रूव कर सकते हैं, है ना। अब देखो दो त्रिभुज, अब यहाँ पे लिखा हुआ है दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं लंबाई में बराबर तथा उनके संगत कोण का माप बराबर हो। अब यहाँ पर ना हमें चार फॉर्मूले दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन चारों में क्या है, अगर दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो हम उसे कहेंगे एस एस एस, ठीक है ना, एस एस सर्वांगसम रूल। और इसके बाद आपका अगर वही एस ए एस हुआ, मतलब कि दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है, तब भी हम उसे क्या बोलेंगे, तब भी हम उसे सर्वांगसम बोलेंगे। अगर दो कोण और एक भुजा बराबर होगी तब भी हम उसे क्या बोलेंगे, तब भी हम उसे सर्वांगसम त्रिभुज बोलेंगे। और अगर एक जो है समकोण कर्ण हुआ और भुजा हुआ, मतलब कि एक हाइपोटेनियस होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए और दो साइड्स बराबर होनी चाहिए। यदि दो समकोण त्रिभुज, वो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण। समकोण कैसा होता है, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल, 90 डिग्री वाला। तो यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमश दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक संगत भुजा के बराबर हो तो हम उसे सर्वांगसम कह सकते हैं, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं क्या दे रखा है। हमें बोला जा रहा है सर्वांगसम त्रिभुज को के जोड़े का नाम लिखिए तथा संयुक्त नियम की भी बताइए। तो जोड़े का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका क्या है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये देखो ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ए बी सी, ये सर्वांगसम होगा किसके, पी क्यू आर के, ठीक है। फिर इसके बाद ये किस किस कौन से रूल से आया है, तो ये हमारा एस 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 रूल से आया है, ठीक है। मैं इसको वापस से मिटा करके अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये देखो ये क्या है, ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, तो वो है पी क्यू आर के। कौन सा रूल, तो एस एस एस। अब इसमें ये बराबर है, क्या है ये, एल एन एम एम एन एल, ठीक है ना, एम एन एल, ये बराबर है किसके, तो ये बराबर है ई एफ डी ई एफ, ठीक है। कौन सा, तो देखो दो भुजाएं बराबर है और एक कोण बराबर है, मतलब कि साइड एंगल साइड, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे पी क्यू आर वो बराबर होगा किसके, तो वो बराबर होगा ए बी सी के या बी ए सी के। आप यहाँ पे लिखोगे आर एच एस, दोनों ही त्रिभुज समकोण है तो आर एच एस। अब यहाँ पे दो एंगल बराबर है और एक साइड बराबर है, ये 70 डिग्री है और 75 डिग्री है, तो दो एंगल, दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है। तो यहाँ पर आप लिखोगे एफ डी ई कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर से, ठीक है। यहाँ पे आप डालोगे एंगल साइड एंगल। तो बस हमारा ये हो गया, यही हमसे पूछा गया था, ये हमने बता दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।